चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हो कि एक्सरे के प्रकार होते हैं। तो याद रखें वो कि एक्सरे बताए थे, एक्सरे के दो प्रकार होते हैं, यानी कौन कौन वो, तो आप दोनों का नाम जानते हैं, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। यानी एक्सरे कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। ऑप्शन देखते हैं, दिया है कि वो पहला ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 2 और ऑप्शन डी में दिया है कितना, वो तो 5। तो एक्सरे कितने प्रकार के होते हैं, वो तो दो प्रकार के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन कितना, वो तो 2। चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाफ लाइफ टाइम T 1/2 और 6 नियतांक डिकोई कांस्टेंट से संबंध होता है। तो हम आपको इसका रिलेशन दिखलाए थे, याद करो ना वो 58 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है, T 1/2 बराबर होता है 0.693 वाई लेमडा। तो ये चेक करेंगे ऑप्शन किस में दिया है, तो इसका 58 का ऑप्शन दिया है बी, यानी वो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, वो तो ऑप्शन बी। चलिए 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर करें, निम्न में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सत्य है। तो आपको हम बताए थे वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यानी फोटॉन्स की एनर्जी E बराबर, फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि ये होता है E बराबर h में होता है, E बराबर होता है hc बाई लेमडा, सब एनर्जी का सूत्र है। E बराबर होता है mc² और E बराबर होता है p इंटू c। चेक करेंगे वो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसका E बराबर mc, ऑप्शन ए जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन बी दिया E बराबर mc², ऑप्शन बी ही इसका सही है, यानी वो 59 नंबर का आप देखेंगे ऑप्शन बी सही है। और ये ऑप्शन बी में दिया है E बराबर mc², जहां m मास है और c प्रकाश की क्या है, चाल है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो निम्न में वो इसमें अल्फा कण की बात करता है ना, तो याद रखेंगे 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन होगा हीलियम नाभिक के लिए, हीलियम के नाभिक के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा 60 का बाद सी, और ऑप्शन सी में दिया है हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक के लिए, यानी हीलियम के नाभिक के लिए सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 60। मूल गेट यानी बेसिक गेट है। तो याद रखेंगे जब भी ये क्वेश्चन करेगा ना, तो मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं, या मूल गेट कौन कौन से होते हैं, या मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन आप तीनों का नाम जानते हैं, आइए हम एक बार सब बताते हैं। मूल गेट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है मूल गेट है। तो मूल गेट कौन कौन से याद करो, और गेट, एंड गेट, और एक क्या होता है नॉट गेट। कौन सा गेट, वो नॉट गेट, यानी हम तो शॉर्ट में लिख दिए और एंड और नॉट गेट। चेक करेंगे ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है एंड और जो कि गलत है। ऑप्शन बी में नॉर एंड नॉट, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी और नॉट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, और एंड और नॉट, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ये 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, तो लॉजिक गेट के प्रकार होते हैं। तो याद करो हम बताया था कि लॉजिक गेट के कितने होते हैं, वो वे तो 6। कौन कौन, तो याद करो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और वो नॉर गेट, नैंड गेट, और लास्ट कितना होता है एक्सॉर गेट, एक्सॉर, और एक क्या होता है गेट। तो ऐसे देखा कि वो गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 6। जब अगर यही पूछ देता कि मूल रूप से लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ऊपर वाला मूल है और एक है लॉजिक गेट के प्रकार। तो लॉजिक गेट के कुल कितने वेद होते हैं, 6। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 62 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो लॉजिक गेट के प्रकार होते हैं, ऑप्शन दिया पहला 4, दूसरा ऑप्शन है 6, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है, यानी बी नंबर आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, वो कह रहा है और गेट का बुलियन व्यंजक होता है, यानी कह रहा है और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन बताइए। तो याद करो बुलियन एक्सप्रेशन हम आपको बताए थे, और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछ दिया। तो और गेट को लिखे तो y बराबर a प्लस बी, वाई बराबर a प्लस बी,
अब 63 में चेक करेंगे कि y बराबर a प्लस बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है। वो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यानी वो 63 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 64 देखेंगे, दाता अपद्रव, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछ दिया। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है, कितना होती है, वो तो 5 होती है। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो 5 होती है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी सही है। 64 नंबर आ गया। अब चलो देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर में फिगर बना दिया, चित्र में दिखाया गया गेट है। अब वो चित्र में गेट ऐसा दिखाया गया, हम बताए थे अगर कैपिटल डी की तरफ बने या हाफ चांद तो एंड गेट को दर्शाता है। कौन सा गेट, वो एंड गेट। ऐसी फिगर बना दिया है और दो इनपुट दिया ए और बी, और क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि कौन सा गेट है। तो देखो हाफ चांद की तरफ दिख रहा है, यानी गेट है कौन सा, हो तो एंड गेट, एंड गेट, यानी ऑप्शन देखेंगे वो 65 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 65 का ऑप्शन बी सही है, वो ऑप्शन में दी है बी में एंड गेट। क्वेश्चन अगला देखेंगे वो 66 नंबर क्वेश्चन, पी टाइप अर्धचालक के पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। तो पी टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, होल के कारण। किसके कारण, वो होल, यानी 66 जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा क्या होगा, तो बी, होल के कारण। किसके कारण, याद रखना, होल्स, होल्स के कारण, ठीक है। 67 देखेंगे वो, नेंड गेट के लिए बुलियन का बुलियन एक्सप्रेशन बताए। नेंड गेट, देखो नेंड गेट का डिफिनीशन आप याद करो कि नेंड गेट कहते हैं किसे, तो डिफिनीशन इसका स्पष्ट कहता है कि एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बने लॉजिक गेट। तो सबसे पहले आप नेंड गेट की बात करेंगे ना बाबू, तो नेंड गेट में आप दो गेट ले लेते हैं, ये दो गेटों से मिलकर बना होता है, एक तो एंड और दूसरा कौन, वो नॉट। अब एंड गेट का आप एक्सप्रेशन जानते होता है ए डॉट बी, नॉट के लिए बताइए क्या होता है, वाई बराबर ए बार। अब इन दोनों को मिला देना है, अब देखो ये दोनों मिलकर नॉट में आएगा ना, तो यहाँ पर जाएगा वाई बराबर ए डॉट बी बार हो जाएगा। तो देखेंगे 67 का आंसर कौन सही होगा, तो दिया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन दिया हुआ सी, यानी 67 का ऑप्शन हो जाएगा कौन, हुआ तो सी ऑप्शन सही है, जो कि दिया y बराबर ए डॉट बी पर बार। आगे देखते हैं 78, नेंड गेट का संकेत होता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को फिर कर दिया कि इस नेंड गेट का संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत वो आपको लॉजिक सिंबल पूछा है। तो लॉजिक सिंबल आप जानते हैं ना कि एंड गेट और नॉट गेट दोनों से मिलकर बना होता है, तो ये हो जाएगा एंड, और इसी में हम नॉट को जोड़ देंगे ऐसे। देख कभी कभी ऐसी फिगर बनाता है या यहीं पर एक होल्स का चिन्ह देता है ऐसे गोलाकार आकृति, तो ये भी नेंड गेट को दर्शाता है। देखो ऐसा फिगर किस में दिया, ऑप्शन डी में दिया है, यानी 78 का जो क्वेश्चन है नेंड गेट का संकेत पूछा है, ये नेंड गेट का संकेत है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ, डी में दिया हुआ है। दशमलव संख्या 8 की बाइनरी संख्या होती है, तो याद करो हम बाइनरी संख्या तुलों को निकालने के लिए ना बहुत अच्छे से बताए थे कि किसी भी बाइनरी संख्या को निकालना होगा तो आप सम और विषम की पहचान करेंगे। यदि सम होगा तो 0 घटाएंगे और विषम होगा तो 1 घटाएंगे, और डिवाइड हमेशा कितना से करेंगे, 2 से। क्वेश्चन कर रहा है 69 में एक क्वेश्चन स्पष्ट कर रहा है कि वो 8 की बाइनरी संख्या होती है। तो सबसे पहले 8 को बाइनरी निकालो, तो याद करो 8 को सम है तो 0 घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे 4, फिर 0 घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 0 घटाएंगे, भाग करेंगे किससे 2 से, तो आएगा 1। बाइनरी 8 का कितना हो जाएगा, तो 1 0 0 0, और इसका पावर दे देता है कितना हो, तो बाइनरी का 10। चेक करो तो किस ऑप्शन में दिया है, तो 69 का ऑप्शन ए ही सही है, और पहला ही ऑप्शन में ए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं 69 हो गया। 17 देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है,
तो जानते हैं पी प्रकार के अर्धचालक पॉजिटिव होता है। पी प्रकार के अर्धचालक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे पी प्रकार के अर्धचालक कैसा होता है? तो याद रखेंगे पी टाइप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। पी टाइप जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। देखेंगे पॉजिटिव ऑप्शन किस में दिया है, तो पहला ही ऑप्शन इसका भी सही है, 70 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 मिनट थोड़ा रुकेंगे। चलिए देखते हैं अगला 71 यानी 71 नंबर क्वेश्चन करें कि द्विधारी संख्या 1001 का दशमिक संख्या होगी। देखो इसमें बाइनरी नंबर दे दिया, अगर किस डिजिट पहचानिए कि किसका बाइनरी। 71 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है 1001 ये दशमिक संख्या किसकी है? क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ अगर कि 12 का है, 9 का ऑप्शन दिया, 10 का दिया, 25 का। तो आपको हम निकालने के लिए विधि बताए थे, इसमें बस बोले थे कि काउंट कीजिए कि एक की संख्या कितनी है। तो एक एक दो है ना, तो आप 2 बार 2 2 लिख दो, 2 बार 2 2 और पीछे से काउंट कर दो। तो इस एक के पहले कोई संख्या है नहीं ना, तो इसका पावर हो जाएगा 0। इस एक के पहले कितने पीछे संख्या है? 3, 1 2 3, तो इसका पावर हो जाएगा 3। वह 2 के पावर 3 8, और जिसका पावर 0 रहता है ना उसका मान कितना होता है? 1। 8 और 1 9, यानी एक किसका बाइनरी है वो? तो 9। देखो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी सही है। वो 71 का ऑप्शन कौन सी है? बी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक बताए। तो नॉर गेट, नॉर गेट तो पहले याद करो, नॉर गेट बना किससे होता है? नॉर गेट जो होता है वो बना किससे होता है? 72 नंबर क्वेश्चन, नॉर गेट जो होता है वो ये दो गेटों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से गेट मिल? तो एक तो पहला इसमें और गेट चाहिए, और दूसरा किसमें क्या चाहिए? नॉट गेट चाहिए। इन दोनों को मिला देंगे तो एक नया गेट बनता है। कौन सा गेट वो? तो नॉट गेट। अब देखो और गेट का आप संकेत जानते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन जानते हैं, तो ए प्लस बी। नॉट का तो आप लोग जानते हैं बार लग जाएगा, हो जाएगा ए पर बार। लेकिन इन दोनों को, ये दोनों जो इसका इनपुट से आउटपुट बना वो इसके लिए किसका काम करेगा? तो यहाँ पे बार लगाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर a प्लस बी पर बार लगेगा। अब चेक करो ऑप्शन किस में दिया है? 72 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 72 का बी में दिया y बराबर a प्लस बी पर बार है। 73 नंबर क्वेश्चन देखो, डायोड का उपयोग करते हैं। तो याद करो डायोड जो भी हो ना रेक्टिफायर के लिए यूज किया जाता है। डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो रेक्टिफायर के नहीं नहीं रुक जाओ एक मिनट, आंसर तो वही होगा जो बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूरा ठीक से पढ़ देते हैं। डायोड का उपयोग करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह। किसकी तरह? हो तो रेक्टिफायर की तरह। यानी आपको रेक्टिफायर पढ़ाते हो कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो बस 73 का ऑप्शन हो जाएगा डी, और ऑप्शन में दिया है क्या होता है? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह, रेक्टिफायर की तरह यूज करता है। कौन? वो तो डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए तो 73 का डी हो गया। 74 नंबर देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा आई, आधारी धारा IV तथा संग्राहक धारा IC के बीच संबंध होता है। तो आप इसका रिलेशन बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं। इसका रिलेशन क्या होता है? तो याद करो IC बराबर, हम भी निकाले थे आपको रिलेशन ट्रांजिस्टर जब पढ़ाए थे। तो IC बराबर होता है कि IE माइनस IB, यानी कलेक्टर की जो धारा होती है और एमीटर की धारा माइनस क्या होता है? बेस की धारा के डिफरेंट के बराबर होती है। अब ये ऑप्शन में किस में दिया था? तो ऑप्शन इसका ए सही है, 74 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 75 में। ताप बढ़ने के साथ साथ, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध घटता है। 75 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान देंगे 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
75 का ऑप्शन है क्या हुआ तो बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि किसी ट्रांजिस्टर के लिए स्थिरांक क्रमशः अल्फा और बीटा है तब याद करो अल्फा और बीटा का गुणनफल का योग कितना होता है 1 होता है। 76 अल्फा और बीटा का गुणनफलों का योग कितना होता है 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। 76 का ऑप्शन हो जाएगा क्या होता है ए। 77 देखते हैं। 77 देखो तो चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। तो याद करो हम बताते हैं वो 1/4 चांद, याद है ना। 1/4 चांद जब भी ऐसे फिगर देता है 21 गेट का संकेत है। ए हो जाएगा ए हो जाएगा बी, आउटपुट मिल जाएगा y बराबर a प्लस बी, है ना। और गेट है क्या, ए गेट कौन सा है और गेट, यानी किसका संकेत है वो तो और गेट का। ऑप्शन बी में दिया है तो 77 का ऑप्शन जो है ना और बी सही है और ए और गेट हो जाएगा। 78 देखो निम्नलिखित में कौन सही है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें जजमेंट करना है। 78 जो क्वेश्चन है ना, देखिए इसमें ऑप्शन 4 दिया है और इसको चारों को आपको जांचना होगा और जांच कर बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। बराबर में दिया है 15, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 1 1 बराबर कितना 15, ऑप्शन है 1 1, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देते हैं, जो दिया वही दे रहे हैं। ऑप्शन दूसरा में दिया 1 0 0 1 स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया है 1 1 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 2 नीचे पावर है, और लास्ट ऑप्शन डी में दिया है 1 0 1 1 और क्या हुआ तो बेस 2, बराबर में सब होना चाहिए 15। अब देखिए आप सबको नहीं जांचेंगे, आप डायरेक्ट 15 को बाइनरी निकालो और चेक कर लो क्या कि इसमें कौन ऑप्शन सही है। तो हम बाइनरी आपको निकालने की विधि बताए थे कि सबसे पहले जो देगा उसको लिख देंगे और देखेंगे संख्या समय की विषम, अगर विषम है तो 1 घटाएंगे 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 7। फिर समय की विषम, समय की विषम, विषम 1 घटाएंगे भाग किससे करेंगे 2 से, 3, फिर विषम भाग करेंगे किससे 1 से, आएगा 1। देखो तो आगे 1 1 1 कई गो 4 गो 1, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 79। 79 जो है तो क्वेश्चन एक एन टाइप अर्धचालक होता है, तो पी टाइप जब पॉजिटिव होता है तो एन टाइप क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन इसका देख लेंगे और एन टाइप का अर्धचालक नेगेटिव है, ऑप्शन बी में दिया है क्या है, तो वो तो ए नेगेटिव होता है, ठीक है नेगेटिव होता है। 80 नंबर देखो एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होना चाहिए। अब बताइए इसमें कौन सी, जर्मेनियम पंच संयुक्ता होता है, कौन सा पंच संयुक्ता। यहाँ पे आपको अच्छे से जाना पंच संयोजी क्या होता है, जिसकी संयुक्ता 5 और 80 का ऑप्शन आ जाएगा सी पंच संयोजी, पंच संयोजी। चलिए फिर 81 नंबर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ से ना 81 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया है। 25 की बाइनरी बताइए, तो चलिए 25 का बाइनरी 25 देखो समय के बीच समय 1 घटाकर 2 से भाग करेंगे आएगा 12, सम आ गया 0 भाग करेंगे और 6, फिर सम आ गया भाग करेंगे 2 से 3, फिर भी सम आ गया 1 घटाकर 2 से भाग करेंगे 1, यानी इसका बाइनरी आएगा 1 1 0 1। देखो तो चेक करो इसमें ऑप्शन कौन दिया है, 1101 ऑप्शन सी, यानी वो 81 का ऑप्शन हो जाएगा कौन हुआ तो सी, जिसमें दिया है 1101 और 20 कितना हुआ तो नीचे 2। फिर दशमिक संख्या 17 के द्विधारी में लिखे। अब इसका 82 नंबर का नाम कोई ऑप्शन नहीं दिए, आपको ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दे दिया कि आप 17 का बाइनरी खुद से निकालकर आप ऑप्शन लिख दे।
तो आप 17 का बाइनरी निकालेंगे ना, बताइए क्या हो जाएगा, सम है कि विषम, विषम, एक घटाएंगे 2 से भाग करेंगे 8, सम आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे 4, फिर सम आ गया, 0 घटाएंगे 2 से भाग करेंगे 2, फिर सम आ गया 2 से भाग करेंगे कितना हुआ 1, यानी बाइनरी नंबर 1 0 0 0 1। अब ये आप किसी भी ऑप्शन में एक ले लेंगे, पहला ही ऑप्शन कर देंगे और तीन कोई ऑप्शन 1 1 1 कर देंगे, या 1 ट्रिपल 0 या ट्रिपल 1 कर देंगे, या 1 ट्रिपल डबल 0 1 कर देंगे। ए ऑप्शन बी, ए सी और डी, ऑप्शन कौन सही होगा तो ए। इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए, आप अपने से 4 ऑप्शन ले लेंगे जिसमें एक ए ऑप्शन रहेगा, बाकी 3 कोई भी ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 83 पे, एक अर्धचालक T1 के से T2 के ताप ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध होता है, बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, ए और बी दोनों होगा। जब भी ठंड करने की बात आएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा याद रखेंगे, उसकी प्रतिरोध क्या होगा तो बढ़ेगा, यानी वह 83 का ऑप्शन आ जाएगा ए सही है, यानी क्या होगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। 84 देखते हैं, रहेगा वो दशमलव अंक पत्ती की संख्या 27, ये भी वही करा कि वो बाइनरी निकाली। 84 भी कह रहा है ना कि बाइनरी निकालिए, लेकिन किसका बाइनरी तो 27 का, 27 का बाइनरी निकालेंगे, समय के विषम में आप चेक करेंगे, वो विषम में 1 घटाएंगे 2 से भाग करेंगे, ये आएगा 13, फिर विषम 1 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6, फिर सम 2 से भाग करेंगे 3, फिर विषम आ गया 1 घटाकर 2 से भाग करेंगे आएगा 1, बाइनरी कितना आएगा 1 1 0 1 1। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही इसमें दिया है, तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी सही है, इसका ऑप्शन डी में दिया है 1 1 0 1 1 और बेस 2। 85 नंबर देखो, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, दृष्टिकारी की तरह। तो याद करो 85 का हम अभी आपको एक बार इस पर चर्चा किए थे, रेक्टिफायर ने दृष्टिकारी की तरह, यानी 85 का ऑप्शन हो जाएगा डी, किसकी तरह तो दृष्टिकारी की तरह, दृष्टिकारी की तरह, दृष्टिकारी की तरह। 86 देखेंगे, अर्धचालक के प्रकार होते हैं, आप जानते हैं ना कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो, कौन कौन तो प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। 86 का ऑप्शन हो जाएगा दो, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तो 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा जिसमें दिया है कितना हुआ तो 2। 87 देखो, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक द्वार है, तो देखो जब भी सार्वजनिक की बात करेगा ना तो याद रखेंगे नैंड गेट जो होता है और पब्लिक यानी सार्वजनिक, सार्वजनिक गेट होता है, यानी 87 का ऑप्शन हो जाएगा डी, और ये होता है नैंड गेट। नैंड गेट को सार्वजनिक गेट कहा जाता है, कौन सा गेट को याद रखेंगे सार्वजनिक गेट, एक सार्वजनिक गेट है। 88 वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है, तो डिफिनेशन नहीं आ रहा है, वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं, क्या कहते हैं वो रेक्टिफायर। ऑप्शन चेक करो इसमें कौन सा सही है, रेक्टिफायर पहला ही ऑप्शन दिया 88 का ऑप्शन आ जाएगा ए, और दिया है रेक्टिफायर। 89 पी टाइप और चालक के लिए शुद्ध, पी टाइप और चालक के लिए अशुद्ध तत्वों के रूप में मिलाया जाता है, तो पी टाइप में ना बुरान मिलाया जाता है, पी टाइप में कौन मिलाया जाएगा बुरान, यानी वो देखो 89 का ऑप्शन हो जाएगा ए, और एक क्या मिलाया जाता है बोरान मिलाया जाता है, बोरान मिलाया जाता है, ठीक है 89 हो गया। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, जब भी ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन गुणांक मिलेगा तो वोल्ट होता है, क्या था ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है वोल्ट। 90 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, और ए क्या होता है तो वोल्ट होता है, क्या आता है वोल्ट। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है,
तो याद करो अर्धचालक की बात करता है ना तो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 1.1 नहीं दिया, 1 दिया है, इसलिए 91 का भी ऑप्शन क्या ले लेंगे, वो तो ए ले लेंगे। अर्धचालक के बीच जो होता है ना अंतराल जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। 92 देखो 23 का द्विधारी समतुल्य निकाले। देखो ये द्विधारी का है, बाइनरी का है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी अब 23 का करें तो 23 का निकालेंगे। देखो समय के बीसम, बीसम में 1 घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे, ये 22 का आधा हो जाएगा 11, फिर सम है कि बीसम, बीसम में 1 घटाएंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा 5, फिर 1, फिर भाग करेंगे कितना आएगा 2, फिर यहाँ पे 0 भाग करेंगे कितना आएगा 1, बाइनरी हो जाएगा 1 0 1 1 20 2। ऑप्शन चेक करेंगे 92 110 ऑप्शन हो जाएगा बी। ये देखो 92 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो बी बाबू। अब यहाँ पे एक प्रतीक दिया है, चिन्ह दिया है चिन्ह दिया है 93 में कि ये चिन्ह किसका होता है। ये चिन्ह किसका होता है तो याद रखेंगे ये चिन्ह डायोड के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया था वो, डायोड के लिए। तो एक वो चिन्ह निम्न में किसका प्रतीक है तो याद रखेंगे डायोड का प्रतीक। किसका प्रतीक हो तो डायोड। तो ऑप्शन देखो तो कौन सा सही है, पहला 93 का ऑप्शन दिया है ए डायोड। 94 यदि किसी लॉजिक गेट का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना ए से ए डॉट बी से प्राप्त होता है तो y, ये तो सिंपल बुझावल क्वेश्चन कर दिया वो, y बराबर ए डॉट बी है। तो बताइए कौन सा गेट है, तो याद करो ना कौन सा गेट है, एंड गेट है। कौन सा गेट, एंड गेट। एक क्वेश्चन नंबर कितना है 94 है। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा 94 का ऑप्शन देगा था एंड गेट किस में दिया है, एंड गेट पहला ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। 95 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के प्रकार, तो रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी 95 का आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। और चेक करेंगे 2 किस में दिया है, ऑप्शन सी सही है। 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा के प्रवाह होल के कारण होता है। 96 नंबर ऑप्शन है क्या होता है बी, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा के प्रवाह किसके कारण होता है तो होल के कारण। 97 नंबर का टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के प्रकार है, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। 97 का ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन देख लेंगे किस में दिया है 2। पीएनपी ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 98 देखते हैं, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो जब भी अर्धचालक की बात करता है ना तो अर्धचालक ताप का जो गुणांक होता है वो पहला ऑप्शन दिया है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन दिया है ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन दिया है वो शून्य और लास्ट ऑप्शन दिया अनंत। तो ये जो अर्धचालक होता है ना नेगेटिव होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलो 99 देखते हैं, फिर 25 का बाइनरी है। अभी तो ये 25 का बाइनरी निकाल दिए थे, आप लोग फिर से निकालना चाहते हैं तो निकालेंगे 25 का बाइनरी। ये सम है कि विषम चेक कर लेंगे, विषम में तो हो जाएगा 12, सम है फिर 0, फिर हो जाएगा 6, फिर 0, फिर हो जाएगा 3, फिर 1 घटाएंगे और लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। यानी 25 का बाइनरी होता है कितना हुआ तो 1 1 0 0 1 और ये बेस हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन किस में दिया है देख लेंगे, वो 1 1 1 पहला ऑप्शन सही है। 99 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो 100 नंबर देखते हैं, 100 नंबर देखो है नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है। मतलब नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन तो आप जानते हैं y बराबर a पर बार। चेक करो कौन सा है 100 का, वो देखो तो कौन सा है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी 100 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी।